शमशान के अंतिम कोने में बैठा वह अघोरी भैरवनाथ हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटे, आंखें बंद किए, किसी विचित्र गूढ़ मंत्र का जाप कर रहा था। रात का समय था, चारों ओर धुंध फैली हुई थी और गंगा किनारे की हवाओं में अजीब सी ठंडक समाई हुई थी। दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाजें आ रही थी। उसके सामने एक चक्राकार रेखा खींची गई थी। भीतर पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके बीचों बीच एक काले वस्त्र में लिपटा मानव कंकाल रखा था। वही ब्रह्म पिशाच जो वर्षों पहले तंत्र की गलती से अस्तित्व में आया था। भैरवनाथ जानता था कि यह उसकी आखिरी पूजा होगी। वह अब तक अनेक आत्माओं को वश में कर चुका था, लेकिन ब्रह्म पिशाच को साधना ये एक असंभव साधना मानी जाती थी। कहते हैं ब्रह्म पिशाच कोई साधारण आत्मा नहीं होता। यह उस महान विद्वान की आत्मा होती है जो अपने अहंकार और पापों से मरने के बाद भी मुक्ति नहीं पाता। उसका ज्ञान, उसका क्रोध, उसका तंत्र मृत्यु के बाद और भी विकराल रूप ले लेते हैं। गांव के लोग कहते थे कि कई साल पहले एक विद्वान ब्राह्मण दुर्गाचरण ने तंत्र विद्या में अपार सिद्धियां प्राप्त की थी, मगर उसकी लालच और अभिमान ने उसे विनाश की राह पर डाल दिया। उसने स्वयं के लिए अमरता का मार्ग खोजा, लेकिन अधूरी साधना के कारण वह ब्रह्म पिशाच बन गया। गांव वृंदपुर के पास एक प्राचीन मंदिर में उसे बांध दिया गया था। शिला में गड़ा दिया गया और उस पर नारायण कवच और काल भैरव रक्षा सूत्र की सील लगाई गई। पर भैरवनाथ को इन सब चीज़ों से कोई डर नहीं था। वह वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा था। उसने एक एक करके सभी तांत्रिक अवरोधों को हटाया और अब अंतिम रात्रि आ चुकी थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। अग्नि का रंग नीला हो गया। ब्रह्म पिशाच के कंकाल के भीतर कुछ हरकत होने लगी। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं और जोर से चिल्लाया, ओम क्षरौं क्षरौं ब्रह्म पिशाचाय नमः। आ जाओ मेरे अधीन, मैं हूं तुम्हारा स्वामी। तभी अग्नि बुझ गई और एक कर्कश हंसी शमशान में गूंज उठी। स्वामी? एक गहरी आवाज आई जो कहीं से नहीं बल्कि भीतर से प्रतीत हुई। तू मुझे अधीन करेगा? तू तो खुद मांस मज्जा का पुतला है और मैं शुद्ध तामसिक अग्नि हूँ। भैरवनाथ को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। कंकाल हिलने लगा। उसकी आंखों के स्थान पर दो नीली ज्वालाएं जलने लगी। उसकी छाया दीवार पर किसी दैत्य के रूप में प्रकट होने लगी, लंबा, विकृत और भयावह। भैरवनाथ! एक और आवाज आई, इस बार एक महिला की। यह उसकी शिष्या निमिषा थी, जो पास ही छिपकर सब देख रही थी। यह मत कर गुरुजी, ब्रह्म पिशाच को जगाना, विनाश को बुलाना है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म पिशाच जाग गया था। भैरवनाथ ने तांत्रिक अस्त्र फेंके, रक्त धूलि से बने यंत्र, अग्नि बाण मंत्र, पर सब बेकार। ब्रह्म पिशाच अब उसके ऊपर सवार हो चुका था। अचानक शमशान का पूरा क्षेत्र हिल उठा। चारों ओर मरे हुए शरीर खुद ब खुद उठने लगे और उन पर ब्रह्म पिशाच की छाया छाने लगी। भैरवनाथ का शरीर उठकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और एक जोरदार चीख के साथ उसका शरीर जलकर राख हो गया। पर ब्रह्म पिशाच वहीं नहीं रुका। वह वृंदपुर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह गांव के लोगों को एक दिल दहलाने वाला दृश्य देखने को मिला। गांव के लगभग 100 लोग अपने आप घरों में मृत पाए गए। सबकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर एक जैसी भयभीत चीख जमी थी, जैसे सबने कोई एक ही भयानक दृश्य देखा हो। पुलिस आई, डॉक्टर आए, पर कोई कारण नहीं पता चला। रिपोर्ट में कहा गया मास साइकोटिक सुइसाइड, पर सच्चाई कोई नहीं जान पाया सिवाय एक इंसान के, निमिषा। निमिषा अब अघोरी बन चुकी थी। वही स्थान, वही कपालमाला, वही रुद्राक्ष। उसने गुरु भैरवनाथ की गलती को देखा था। अब उसका जीवन एक ही उद्देश्य में बदल गया था, ब्रह्म पिशाच को वापस बंद करना। उसने पुराने ग्रंथों को खंगाला, उन साधुओं से संपर्क किया जो कभी दुर्गाचरण के समय जीवित थे। सबने कहा उसे मारा नहीं जा सकता, बस एक ही उपाय है, उसे दोबारा उसी शिला में कैद किया जाए, पर इस बार बलिदान के साथ। किसका बलिदान? उसने पूछा।
उसका, जो खुद ब्रह्म पिशाच के पास जाए, जो डर को अपने भीतर उतार कर ब्रह्म पिशाच की आत्मा को स्थिर करे। 3 वर्ष लगे निमिषा को ब्रह्म पिशाच के अस्थायी निवास का पता लगाने में। वह अब गांव में नहीं था, वह लोगों की आत्माओं में बस चुका था। हर पूर्णिमा की रात ब्रह्म पिशाच किसी न किसी के माध्यम से प्रकट होता, किसी की माँ के रूप में, किसी मासूम बच्चे की हंसी में, या किसी गायक की गूंजती आवाज में, और हर बार मौत होती। एक रात जब गांव में फिर से एक शव मिला, निमिषा ने निर्णय ले लिया, अगली पूर्णिमा को वह स्वयं उसकी शिला लेकर आएगी। उसने खुद को ब्रह्म पिशाच के समक्ष प्रस्तुत किया। जंगल के बीचों बीच जहां एक सूखा पीपल का पेड़ था, वहीं उसका आवाहन किया। आजा ब्रह्म पिशाच, मैं हूं तुम्हारी काली रात्रि। हवा थमी, फिर झोंका आया और अचानक चारों ओर चुप्पी छा गई। वो सामने आया। अब वो एक विकृत विद्वान नहीं था, बल्कि एक अस्थिर ऊर्जा बन चुका था। कोई चेहरा नहीं, बस डर। क्या चाहती है तू? वह गर्जा। शांति, निमिषा बोली, और तुझे मुक्ति। मुक्ति? वह हंसा। तू क्या जानती है कैसा है मेरा पाप? मेरे ज्ञान ने मुझे शाप दिया है। मैं अमर नहीं, पर मर भी नहीं सकता, इसलिए मैं आई हूं, उसने कहा और अपने हाथों में ली मृत्युंजय यंत्र। पूजा आरंभ हुई। 108 मंत्र, रक्त की बूंदें और आत्मा का बलिदान। अंत में निमिषा ने खुद के हृदय पर छुरा चलाया और अपने रक्त से वह यंत्र सक्रिय किया। ब्रह्म पिशाच चीखा जोर से। पूरा जंगल हिल गया और फिर शांति। न तो चीख बची, न हवा, सिर्फ एक राख का ढेर और उसके बीच एक नीला दीपक जो जलता रहा। आज वृंदपुर शांत है, पर गांव के मंदिर में एक शिला अब भी है, जिस पर लिखा है, जो ज्ञान को अभिमान बना दे वह ब्रह्म पिशाच बन जाता है, और जो ज्ञान को बलिदान बना दे वह मुक्त करता है। अगली कहानी। रात के सन्नाटे में जब शमशान की राख भी चीख उठे, तब कोई लौटा है अपने अधूरे बदले को पूरा करने। एक पुराना महल जिसके गलियारों में सर्द हवा बह रही है। ये कहानी है चंद्रमुखी की, जिसे समाज ने डायन कहकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी, वो इंतजार कर रही है। किसी औरत की चीख गूंजती है। हर पूर्णिमा शमशान से एक चीख उठती है। कहते हैं वो चंद्रमुखी की आत्मा है, जो हर उस इंसान को खोज रही है जिसने उसे धोखा दिया। एक नौजवान लड़की सुनसान जंगल से शमशान की ओर जाती है, हाथ में लाल चूड़ियां। क्या वो आत्मा अब भी यहाँ है? क्या कोई है जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता है? या फिर शमशान की ये गूंजती चीखें कभी थमेगी नहीं? Like, comment, and subscribe.